भारत जोड़ो यात्रा फरीदाबाद में है और राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि कोरोना संक्रमण को लेकर वो अपनी यात्रा को नहीं रोकेंगे। बहुत सारे उनकी यात्रा में लेखक हैं, कवि हैं, बुद्धिजीवी हैं, खिलाड़ी हैं, वो शामिल होते रहे। हमारे साथ मौजूद हैं कंचन लखानी, पैरालंपिक में गोल्ड रही और वो शामिल हो रही भारत जोड़ो यात्रा में। मैम, जब इस तरीके की यात्रा में लोग शामिल होते हैं, खास करके भारत जोड़ो यात्रा में, तो जो शाबाशी आपको गोल्ड जीतने के वक्त मिली थी उस पर फिर आपको ट्रोलर कहेंगे कि आप एंटी नेशनलिस्ट हैं या फिर अलग अलग तरीके के आरोप लगेंगे। इस सब से डर नहीं लगता है कि इस तरीके की यात्रा में आप शामिल हो रही हैं? देखिए, हम जो इस यात्रा को में शामिल होने आए हैं, हमें ये पता है कि इस यात्रा का मकसद जो है वो बहुत अच्छा है कि नफरत और घृणा को दूर करके प्यार से एक साथ पूरे देश को लेकर चलने का। तो इसके अंदर मुझे कोई गलत तो नज़र ही नहीं आ रहा और इसी मैसेज को लेकर हम भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। लोग इसलिए ये पूछते हैं कि नफरत और जो वैमनस्य है उसका माहौल कहाँ है? आपको भी लग रहा है कि देश में नफरत जैसा माहौल है? और जो बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, तो वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी और जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो इसे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। देखिए, नफरत से हमारा मतलब तो ये है कि आज भी हमारे देश में इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते कि जाति के नाम पर झगड़े होते हैं। तो ये नफरत का ही एक हिस्सा है। तो इन्हीं नफरत को और घृणा को दूर करने के लिए इस यात्रा का मकसद है। ये का माहौल कौन बनाता है मैम? क्या इसमें कोई सरकार की भूमिका रहती है? कोई राजनीतिक दल इसमें होते हैं? इसमें कोई, मैं तो ये कहूँगी, इसमें कुछ शैतानी तत्व होते हैं। इसको मैं किसी पर्टिकुलर किसी की जाति का, धर्म का, पार्टी का नाम देना नहीं चाहती। वो कोई शैतानी तत्व होते हैं। मैम, ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि कोविड को लेकर जिस तरीके से सरकार बार बार चिट्ठी लिखी गई इस यात्रा को लेकर के कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए, जो कोविड का वेरिएंट है 7 वो काफ़ी तेज़ी से अपना पैर पसार रहा है और इस यात्रा को बंद कर देना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा में की वजह से कोविड स्प्रेड हो सकता है, लहर जैसी कोई चीज़ें आ सकती है और उसमें एक बड़ा जिम्मेवार ये हो सकता है? देखिए, प्रिकॉशंस लेना हम लोग के अपने हाथ में होता है। तो यहाँ भी हम प्रिकॉशंस ही लेंगे। अब आप देखिए, आपसे बात करने के लिए मैंने मास्क उतारा, अदरवाइज मैं मास्क पहन के रखी। तो हमें कोविड के जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अगर हम प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे तो कैसे फैलेगा? वो तो हम अगर सावधानी बरतेंगे तो मुझे नहीं लगता कोरोना फैलेगा। एक आखिरी सवाल है मैम कि इस तरीके की राजनीतिक यात्रा से क्या समाज में सद्भाव आता है या फिर इसका कोई राजनीतिक मकसद होता है, जैसे चुनाव हो या फिर अन्य चीज़ें एजेंडा सेट करने के लिए? इस भारत जोड़ो यात्रा का मतलब किसी मकसद कोई राजनीति से नहीं है। इसका साफ साफ मतलब यही है, प्यार और ह्यूमैनिटी का मैसेज स्प्रेड करना। और यही यात्रा को इसी मकसद को लेकर यात्रा चल रही है। आप बॉक्सिंग चैंपियन हैं, आप भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मेरा नाम हर्ष गिल है और मैं WBC एशिया बॉक्सिंग चैंपियन बना हूँ अभी। और आज हम आए हैं राहुल गांधी जी का वेलकम करने के लिए। तो इस यात्रा का मतलब ये नहीं है कि किसी पार्टी का प्रचार हो या कुछ हो। बेसिकली ये यात्रा भारत जोड़ यात्रा इसलिए भारत के विकास के लिए, वो किसी भी पार्टी का कोई ऐसा मतलब वो नहीं है कि किसी पार्टी को प्रमोट करने के लिए हो रही है। तो इनके विचार बहुत अच्छे लगे, इसलिए हम यहाँ पहुँचे। खिलाड़ी होने के नाते हम चाहते हैं कि सिर्फ भारत में विकास हो, देश के लिए लड़ते हैं और देश का विकास चाहते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इससे कोरोना संक्रमण बढ़ेगा, सरकार बार बार ये कह रही है। जी देखिए, वो तो आगे आगे जैसे जैसे बताते रहेंगे, हम प्रिकॉशन लेते रहेंगे पूरा। तो लेकिन भारत का विकास होना भी ज़रूरी है। उसकी कोरोना की वजह से ऑलरेडी देश 2-3 साल पीछे हो गया है हमारा बहुत ज़्यादा। तो प्रिकॉशन के साथ लड़ेंगे और अच्छी ही डाइट खाएंगे और अच्छी मेहनत करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। शुक्रिया। तो भारत जोड़ो यात्रा में खिलाड़ी, कवि, लेखक जैसी बड़ी शख्सियतों का शामिल होने का दौर जारी है। भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में है और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद भारत जोड़ो यात्रा विश्राम की ओर जाएगी और फिर जनवरी महीने में कश्मीर की ओर कूच करेगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 फरीदाबाद। भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा के फरीदाबाद पहुंच चुकी है। राहुल गांधी तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे और देखिए कि कितनी बड़ी समर्थकों के बीच में राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हैं। राहुल गांधी के साथ हरियाणा कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आपको पूर्व मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा दिख रहे होंगे, कुमारी शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है, किरण चौधरी है। और ये तस्वीर अपने आप में कई सारे राजनीति को बयान करती है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए दरअसल राहुल गांधी
अपने संगठन को भी एक करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, या संगठन में जब भी कुछ नया फेरबदल करने की बात आती हो। कम से कम हरियाणा कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं उनमें आपस में गुटबाजी जैसा माहौल होता है, लेकिन बावजूद इसके इस बार राहुल गांधी के साथ जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए काफी दिलचस्प तस्वीर है। यहाँ पे पैरालंपिक की मैच भी चल रही है और एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस अपने संगठन जोड़ो कैंपेन का भी एक तरीके से शुभारंभ कर रही है, शुरुआत कर रही है, और इस यात्रा से राजनीतिक तौर पर उन नेताओं को एक साथ करने की कोशिश हो रही है जो अक्सर कांग्रेस के संगठन में विवाद पैदा करते हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 फरीदाबाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।